12 अगस्त को राष्ट्रीय मीडिया चौपाल का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। इसमें देश भर के 3 प्रकार के लोग, विशेषकर जो ब्लॉगर्स हैं वो, जो वेबसाइट के संचालक हैं वो, और न्यू मीडिया पर जो लोग काम कर रहे हैं, और जो स्तंभ लेखक हैं, कुल मिला के 4 प्रकार के लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। देश भर से लगभग 100 लोगों की इसमें सहभागिता होगी, और ख़ास करके श्री राम माधव जी, श्रीमती स्मृति ईरानी जी, श्री प्रेम शुक्ल जी जो सामना के कार्यकारी संपादक हैं, और संजय तिवारी वेबसाइट विस्फोट.com के, और ऐसे कई सारे लोग देश भर से आ रहे हैं। तो कुल मिला के मामला ये कि न्यू मीडिया का क्षेत्र एक बढ़ता हुआ और विस्तार लेता हुआ क्षेत्र है, और इस पर समाज के लोगों को, सरकार के लोगों को, और जो लोग इस पर काम कर रहे हैं उस पर बहुत गंभीर दृष्टि से विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक तेज़ी से बढ़ता हुआ क्षेत्र अगर अभी से हम लोगों ने ठीक से विचार नहीं किया तो इसके दिग्भ्रमित होने और इसमें बहुत सारी दोष आने की गुंजाइश है। तो इसके जो 2 मुख्य विषय हैं, खास करके जो एक पहला विषय है न्यू मीडिया, समस्याएं, अवसर और चुनौतियां, इस विषय पे बातचीत होगी। और एक दूसरा विषय है विज्ञान के लोकव्यापीकरण में मीडिया की भूमिका, न्यू मीडिया की भूमिका। इस पर 2 सत्रों में चर्चा होने वाली है। और इसमें जो पहला हिस्सा होगा पहले सत्र का, उसमें 3 लोगों का एक उद्बोधन होगा। उसके बाद जो ओपन सेशन होगा, खुला सत्र, उसमें सभी प्रतिभागी अपने अपने विचार रखेंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस चौपाल के समापन पर कोई एक उद्घोषणा जारी की जाए न्यू मीडिया को लेकर, क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं और कह रहे हैं विशेषज्ञ कि आने वाले समय में ये जो मुख्य धारा की मीडिया है, न्यू मीडिया ही होने वाला है। तो इसके बारे में अभी से ही इस प्रकार के चिंतन और विचार हो रहा है। तो अगर मुख्य धारा की मीडिया न्यू मीडिया को ही बनना है तो अभी से ही बहुत गंभीरतापूर्वक इस पर काम करने की, विचार करने की ज़रूरत होगी। विज्ञान परिसर, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का जो परिसर है, इसके सभा कक्ष में मीडिया चौपाल का आयोजन होना है। और इसमें जो उद्घाटन सत्र में जैसा पहले बताया है कि श्री राम माधव जी, श्रीमती स्मृति ईरानी जी रहेंगी, और जो समापन सत्र होगा उसमें राज्यसभा के सांसद श्री प्रभात झा जी और मध्य प्रदेश शासन के जनसंपर्क एवं संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ब्रिजकिशोर कुठियाला जी समापन सत्र में रहेंगे। कार्यक्रम से अपेक्षा ये है कि एक मंच विकसित हो इस पर, क्योंकि प्रिंट माध्यम के लिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के तो बहुत सारे संगठन, बहुत सारा मंच उपलब्ध है और इसका विकास भी हो रहा है। चूँकि न्यू मीडिया का एक तेज़ी से विकास तो हो रहा है पर नया क्षेत्र है, तो कोशिश ये है कि इसका एक मंच विकसित हो और इस पर जो लोग काम कर रहे हैं एक मंच को साझा करें। इसके जो आयोजन का जो उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में चूँकि एक नया कॉन्सेप्ट विकसित हो रहा है, नया अवधारणा तैयार हो रहा है कि जो न्यू मीडिया है वो एक प्रकार से जन पत्रकारिता है या जन संचार का एक सही मायने में ये रूप है। लेकिन जन भागीदारी जब बढ़ती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो गुण अवगुण हैं वो आते हैं इसमें। तो ये माध्यम भी दोष रहित हो, निर्दोष हो, इसमें जो अधिकाधिक सशक्तिकरण के जो प्रयास हैं वो हो, और सही मायने में ये जन पत्रकारिता या जन संचार का एक माध्यम बन पाए, ये कोशिश होगी। और इसमें भाषा के स्तर पर इसका जो सामग्री है, खास करके जब कंटेंट की बात करते हैं तो उसमें गंभीरता है। प्रिंट और ये जो न्यू मीडिया जिसको कह रहे हैं नया मीडिया, उसमें आपस में जो संबंध है वो बेहतर हो, ये हम लोग कोशिश करेंगे। क्योंकि आदान प्रदान बहुत हो रहा है प्रिंट माध्यम में भी और न्यू मीडिया में भी, तो ये आदान प्रदान एक इसकी दिशा सही हो, ये कोशिश होगी। उसमें गलत तरीके से और कई बार अगर सावधानी नहीं रखते या सतर्कता नहीं होती तो उसका न्यू मीडिया का दुरुपयोग भी बहुत होता है। तो हम कोशिश ये करेंगे इसमें कि एक जो
सब लोगों के राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े लोग और विशेषज्ञ और इस पर दिन रात काम करने वाले लोग उपस्थित हो रहे हैं कि इस मंच पर इन सब विषयों पर गंभीरता से चर्चा हो। और चूँकि ये एक अभिनव प्रयोग है, मेरे ख्याल से राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का पहला प्रयोग है, तो आगे और किस तरीके से इसको विकसित किया जा सकता है और कैसे इसकी श्रृंखला शुरू की जा सकती है, ताकि अभी तो इसमें लगभग 100-125 लोग आ रहे हैं, आगे चल के इसमें 1000 लोग जुड़े और भी ज़्यादा लोग जुड़े, क्योंकि न्यू मीडिया पर काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, हम सबको इसमें नहीं बुला पा रहे। और कोशिश ये करेंगे इसका विकेंद्रीकरण हो, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग राज्यों में इस प्रकार के आयोजन होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ पाएंगे और अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे।